हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेस में। आज की हमारी प्रमुख क्लास है सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों। ठीक है, हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो सीटेट के एग्ज़ाम के साथ साथ वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बालक जो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस एज में कर लेता है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। जो बालक हैं वो उनको मुख्य रंग की पहचान हो जाती है 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की बाइसिकल या साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो आपको इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट को पता चल ही गया होगा। जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो शेषावस्था में बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना सीख जाता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। जो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो गए होंगे प्रकाश और माँ में। तो आप देखिएगा छोटे से छोटा बच्चा की ओर अगर हम प्रकाश या कहीं उजाला फोकस होता है उसकी ओर तो वह पहले अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो प्रकाश की ओर वह आकर्षित होता है सर्वप्रथम। बहुत सारे स्टूडेंट को माँ लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही इसका आंसर कर पाओगे। नहीं तो कई लोग यहाँ पे जो होता है ना निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड के सोच के उत्तेजित लगा देंगे इसका आंसर। लेकिन जो जिज्ञासा बोला है, ठीक है, अधिक जिज्ञासा भी बालक के लिए सही नहीं है, इसलिए उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। हाँ, जिज्ञासा जैसे कि अगर वो पढ़ने के लिए जिज्ञासु है, खेलने के लिए जिज्ञासु है तो उसको उस टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो उसके जो जिज्ञासा को शांत कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887, 1889 या 1590 में? 79 या 1590 में। तो जो है हमारी बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल ने यह कहा है कि यह उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषता का जन्म लेने वाला आयु है किशोर अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देखिए आप सीटेट में देखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ये जो कथन है उससे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे हल्के में ना लें। ठीक है, तो यह कहा था हमारे, किसने कहा था? किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, ये इतना सा भी पूछ लिया जाता है, जीन पियाजे द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध तर्क और निर्णय से है, स्मृति का विकास से भी है, अवबोधन की क्षमता से भी, लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं है। ये बहुत निगेटिव ऑप्शन है, तो आप इसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ शेषावस्था लगाएंगे क्योंकि बच्चा छोटा होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, लॉजिक लगाते, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक लगाना सही नहीं होता है। शेषावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो उसकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या कम होती है। आगे चलते हैं, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो हमारा है किशोर अवस्था में जो बहुत ही समस्या की बात है वो समायोजन की। बहुत सारे जो किशोर अवस्था के व्यक्ति जो किशोर अवस्था में रहते हैं वो समायोजन नहीं बना सकते, बहुत सारे लोगों के बीच घुल मिल नहीं सकते। ठीक है, उन्हें बहुत ही सीमित व्यक्ति पसंद आते हैं, कम व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं,
किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो यह कहा है हमारे, किसने कहा है? E.K. किलपैट्रिक का। किसका कथन है? सॉरी स्टैनली हॉल का। कंफ्यूज हो गई थी, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता लग रहा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अभी आपको अपना कंफ्यूजन क्लियर करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सॉरी हाँ, हॉल ने ही कहा था, स्टैनली हॉल ने ही कहा था किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है। जो प्रमुख रूप से जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताया है? 4 अवस्था। ठीक है, कौन सी? 4 अवस्था। ये इनकी महत्वपूर्ण अवस्था है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ इससे संबंधित भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे, और भी नए नए वहाँ पे कंटेंट जोड़े जाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष या किशोर अवस्था। तो 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था में यह बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो जो है धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता, नहीं तो परिवार का वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा बच्चों पर मानसिक प्रभाव डालती है। नैतिक तर्क का अवस्था, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलबर्ग या एरिक्सन या फ्रायड या पावलोव। तो कोहलबर्ग द्वारा यह सिद्धांत सिद्ध किया गया है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।